तुम तो वाकई खत्म हो चुके हो। खत्म तो नहीं, लेकिन दीवार से लग चुका हूं। कैसे निकलोगे इन सब से? एक्चुअली मुझे मालूम है कि मैं इसमें से कैसे निकल सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए इस मसले से निपटने के लिए। अगर 3 महीने मिल जाए तो। जो तुम्हारी हालत है उसे देखकर तो कोई तुम्हें 3 दिन का टाइम भी नहीं देगा। मालूम है मुझे, जानता हूं। इसी वजह से आपके पास आया हूं, ताकि मैं ठीक तरह से अपनी बेटी के इलाज पे कंसंट्रेट कर सकूं। मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए, मैं हल निकाल लूंगा इस मसले का। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपकी मदद। वैसे भी निदा ने हमारी फैमिली की तरफ से तुम्हारी बहुत बड़ी मदद की हुई है। मैंने वो पैसे उधार लिए हैं, वापस कर दूंगा। इन पैसों से जो तुम मुझसे लोगे? नहीं आसिम साहब, ऐसी बात नहीं है, यकीन करें। तो फिर मुझे बताओ किस तरह? एक्चुअली 3 महीने के बाद मुझे एक जगह से पेमेंट मिलने वाली है। मैंने एक प्रोजेक्ट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस प्रोजेक्ट से मैं 100% प्रॉफिट कमाऊंगा। सिर्फ 3 महीने बस। मैं अपने फायदे के बगैर कोई काम नहीं करता फारूक। फर्ज करो अगर मैंने तुम्हें लोन दिया भी तो मैं बहुत बड़ा रिस्क लूंगा और मेरी कुछ शराइत भी होंगी ताकि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकूं। आसिम साहब, मैं आपकी तमाम शर्तों को मानूंगा क्योंकि मैं मजबूर हूं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लोन्स पे कर दूंगा, लेकिन 3 महीने बाद जो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा मेरा होगा। पूरा प्रॉफिट? लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरी तमाम शराइत को मानोगे, तो अब क्या हो गया तुम्हें? इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। अच्छी तरह सोच लो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बचाने का मौका दे रहा हूं। अब सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें मेरी शराइत मंजूर हुई तो एक अच्छे वकील से मिलकर मैं तुम्हें जेल जाने से बचा सकता हूं। उसके बाद तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम जीरो से शुरू करोगे और अगर कोई गलती ना की तो मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा। क्या कहते हो? मैंने आपसे कहा था कि मैं दीवार से लग चुका हूं। ऑफर रिजेक्ट करने की पोजीशन में नहीं हूं। तो फिर मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं होगा आप नहीं मिल सकते उनसे। मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस टाइम आसिम साहब बिजी हैं। देखिए, मैं उनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे उनसे सिर्फ बात करनी है। रिसेप्शन पे कौन है? मुझसे बगैर पूछे यहाँ आने की इजाजत किसी को कैसे दी जा रही है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, कैसे हो इमरान? वक्त के साथ साथ तुम्हारे एहसानात हम पर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चलता हूं आसिम साहब। खुदा हाफिज। सी यू। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। ये क्या है? ये आप खुद ही देखिए। हाँ, तो दोनों एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर मेरा ही है, और अगर लास्ट एग्जाम देता तो उसमें भी हाईएस्ट स्कोर मेरा ही होता। तो तुमने नहीं दिया? हाँ, नहीं दे सका। तुम यहां किस लिए आए हो? क्या मैं तुम्हारा स्कोर देख के तुम्हें शाबाशी दूं या कोई मेडल वगैरह दूं? देखिए, आसिम शिकब का है साहब, मैं आपसे यहाँ चांस मांगने के लिए नहीं आया। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि आप मुझे जिस तरह का इंसान समझते हैं मैं वैसा नहीं हूं। जब मेरा कोई करीबी जाने वाला किसी परेशानी में हो तो मैं उसके पास जाने के बजाय अपना एग्जाम देने के लिए निकल जाऊं, तो क्या मैं इंसान कहलाने के लायक हूं? कोई शख्स जो मेरे बहुत ही करीब हो और लाचार हो और मैं अपने मुफाद की खातिर उसको इग्नोर कर दूं, इसका मतलब मेरी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एग्जाम से ज्यादा उसे प्रायोरिटी थी? जी हाँ, सबकी प्रायोरिटीज होती हैं। मेरा एडमिशन हो या ना हो, आसिम शिकब का यूनिवर्सिटी में पढ़ूं या ना पढ़ पाऊं, फिर भी अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा, और मेरी यही प्रायोरिटी है। ना मैं सड़क पर बदमाशों की तरह घूमूंगा और ना ही जेल जाऊंगा। जो लोग भरोसा करते हैं उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगा, समझे आप? अब वो लोग जो चाहते हैं उनको वही करके दिखाऊंगा आसिम साहब। उनके लिए मैं खुद को अपने पांव पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। आपकी नजर में जहां से मैं आया हूं वहां से कोई अच्छा आदमी नहीं आ सकता ना? वहां पैदा होने वाला हर शख्स नाकाम है। हाँ, ऐसे ही है ना? लेकिन मैं कामयाब हूं आसिम साहब, और मेरा मकसद भी यही है कि मैं किसी से हार नहीं मानूंगा और मैं किसी जगह गिरूंगा भी नहीं और किसी के झांसे में भी नहीं आऊंगा।
मैं हर एग्जाम, हर टारगेट को जरूर पूरा करूंगा, और जब एक अच्छा आर्किटेक्ट बन जाऊंगा तो आप ही मुझे अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको सब कुछ याद दिलाऊंगा, बिलीव मी। इस यूनिवर्सिटी को मेरी जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मुझे पढ़ने की जरूरत है और मैं किसी न किसी जगह से जरूर पढ़ भी लूंगा, और ये बात मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। मैं वो दिन नहीं आने दूंगा जब आप कहेंगे कि मैंने पहले ही कहा था। माजरत चाहता हूं आसिम साहब, लेकिन मैं आपको वो मजा नहीं लेने दूंगा। मैं अम्मी लोगों के सामने तुम्हारा डिफेंस करते करते थक चुकी हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं इतने प्रेशर में हूँ कि मेरे पास बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। इतनी दफा तुमने मुझसे वादा किया, लेकिन फिर भी तुम नहीं रुक सके और हमेशा कोई ना कोई गलत काम करते रहे। मैं जानती हूँ कि इसके बाद भी ऐसा ही होता रहेगा। मैं ये समझ चुकी हूँ कि हम लोगों का कोई अंजाम नहीं है। मुझे तुमसे अलहदा होना ही होगा। मेरे ख्याल से यही हम सब के लिए बेहतर है। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, सिर्फ मुझे समझना और भूलने की कोशिश करना। मैं रेडी हूँ। जितनी भी काम की चीजें थी वो सब बैग में रख दी हैं। लेकिन अभी क्या जरूरत थी इसकी बेटा? वैसे भी वो अमेरिका जाने से पहले घर तो आएगी ना, उसे जो कुछ चाहिए होगा वो खुद ले लेगी। हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ये कब आई यहाँ? एहसान, तुमसे पूछ रहा हूँ, किसकी है ये गाड़ी? मुझे नहीं मालूम। एहसान, वैसे क्या मसला है इस गाड़ी में? कोई मसला नहीं है इस गाड़ी के साथ, बस उस्ताद ने कहा है कुछ दिन यहीं खड़ी रहेगी। ठीक है, रहने दो इसे कुछ अरसे ही। वैसे ये गाड़ी इतनी बुरी नहीं।
ठीक है, अब उठ जाओ तुम, लेकिन फिर भी एहतियात करना, बहुत संभल के काम करना। ठीक है, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ा है। तुम कब तक पहुंच जाओगे यहाँ? 5:30-6 बजे तक। वो जगह बिल्कुल करीब है, फिक्र नहीं करें। चलो फिर ठीक है, लेकिन टाइम का बहुत ख्याल करना। 6 बजे तक पहुंच जाना यहाँ। परेशान मत हो आप। काम कब से शुरू करेंगे? कल से ही आ जाओ। ठीक है, मैं 6 बजे यहाँ पहुंच जाऊंगा। ओके, सी यू। थैंक यू। गुड लक। आपका मतलब ये है कि इन्हें ट्रैवलिंग करने में कोई इशू नहीं होगा? जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, ट्रैवलिंग कर सकती। मुझे तो डर था कि कहीं आप इसे ट्रैवलिंग के लिए मना ना कर दे, लेकिन अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसा होता रहता है डॉक्टर साहब। सिर्फ इन लोगों की खुशी के लिए अमेरिका जाऊंगी मैं। बस अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसा ही करूंगी। ये बलून्स कहाँ से आए? मीरा साहब तुम्हें सरप्राइज देने आए। मीरा देखो तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है हमें। देखिए अम्मी कितना अच्छा लग रहा है। बताओ किसका आइडिया था ये? मेरा या मेरा आइडिया था। वो लोग सबको अंदर नहीं आने दे रहे थे तो मैंने ये प्लान कर लिया। आई लव यू मीरा। वी लव यू मीरा। आई लव यू टू यार। वैसे तो इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन नूर आंटी की जिद है तो इसे अमेरिका लेकर ही जाएंगे। कितना अर्सा रहेंगे वो वहाँ? मुझे नहीं पता वहाँ क्या प्रोसीजर होता है। मेरे ख्याल से काफी अरसा रहेंगे, मैं पहले ही बता दूं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो सबके सामने है, फिर वो अमेरिका कैसे जा रहे हैं? टिकट के पैसे, हॉस्पिटल का खर्चा, ये सब कुछ कैसे होगा? हाँ, वैसे बताना तो बुरी बात है, लेकिन हमारे घर वालों ने कुछ मदद की है, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो। फाइनेंशियली इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इमरान, ये टोन इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और फिर साथ में ये इशारा। अलर्ट अलर्ट, खतरा बिल्कुल सामने है। अच्छा चलो, सॉरी सॉरी, चलो आओ। क्या हुआ? आओ बैठो, तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछिए। जब मुझे मालूम हुआ कि तुम सुबह सवेरे यहां से चले गए हो, तो मैंने सोचा ठीक है, तुम्हें कॉल नहीं करूंगा और ना ही पीछा करूंगा और ना ही तुम पर टाइम जाया करूंगा, ये सोचा था मैंने। लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैंने एग्जामिनेशन कमेटी को कॉल की। इत्तेफाक से उनका फैसला भी फाइनल था। ठीक है डैड, अब वो टॉपिक खत्म हो चुका है, छोड़ें इसको। आई एम सॉरी, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ। मैं किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा, फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, एक वही यूनिवर्सिटी थोड़ी है, और भी तो बहुत। एक मिनट चुप करो तुम, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर पहले उनकी कॉल आई थी। शिकायत कर रहे होंगे मेरी? नहीं, उन लोगों ने बताया कि तुम्हें एग्जाम देने के लिए एक और चांस दे रहे हैं। क्या क्या कहा? इसमें समझ आने वाली कौन सी बात है? जनरल एग्जाम कह रहे हैं, तुम्हारा एग्जाम। वो तुम्हारे पहले के एग्जाम्स के रिजल्ट देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, इसीलिए उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। तुम्हारा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ। इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने सोचा कि तुम्हें एक और मौका दिया जाए।
ताकि तुम साबित कर सको कि तुम एक ज़हीन और होनहार स्टूडेंट हो। अरे ये तो सकते में आगे से जगाने की जरूरत है इमरान। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, अब बाकी ये बात सच कह रहे हैं। नेक्स्ट मंडे तुम्हारा एग्जाम है, भूलना नहीं। ओ यार, ये हुई ना बात। कुछ भी हो जाए तुम मंडे को पेपर जरूर दोगे। आहिस्ता, आराम से। माफी चाहता हूँ, एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा कर दिया। ताली। खुशी से पागल हो गया ये तो। मैं बहुत खुश हूँ सलीम साहब। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू यू। अब एक बात सुन लो इमरान, किसी भी सूरत में ये एग्जाम मिस नहीं करो, वरना तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक कर सकता हूँ। इस खुशी के मौके को डॉक्यूमेंट करना लाजमी है। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ट्रस्ट मी, इस बार हम दोनों ने कुछ नहीं किया। निदा ठीक कह रही है। इमरान, वो मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। उफ़ो, फिर बुरी खबर से स्टार्ट कीजिए। तुम्हारे भाई को दोबारा जेल भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे नॉर्मल करार दे दिया है, और ये अच्छी न्यूज है। इसके साथ मैं तुम्हें एक और अच्छी न्यूज दे देता हूं। कल के लिए एक मीटिंग अरेंज की है मैंने। लंच टाइम में तुम्हारे भाई से मिलकर आएंगे हम, ठीक है? हेलो, मुझे उमर साहब से बात करनी है। कौन उमर साहब? वो जो वार्ड बॉय यहीं काम करते हैं ना? हाँ, एक मिनट। उमर, अहमद, उमर को भेजो जरा। उमर, वो तुम्हें बुला रहे हैं। क्या बात है? तुम्हारे लिए फोन है। कौन है? कुछ बताया नहीं उसने। हेलो। हेलो, मैं इमरान हूँ। इमरान, रेहान का भाई। हाँ बोलो। मेरे भाई को वापस जेल भेज दिया गया है। हाँ, वो काम नहीं हो सका। कैसे नहीं हो सका? देखो, ऑर्डर ऊपर से आया था, उसे डॉक्टर के कहने पे वापस भेज दिया। तुमने तो कहा था ये काम हो जाएगा। देखो, मैंने काम की कोई गारंटी नहीं दी थी तुम्हें। मैंने दाना डाला, सामने वाले ने नहीं उठाया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, वो पैसे भूल जाओ उन्हें, वो तो जलकर राख हो गए। क्या मतलब जलकर राख हो गए? ऐसा बात करो। इतने सारे फोन, गाड़ी का इंतजाम, इसमें सारे पैसे खत्म हो गए। तुम क्या मुझे पागल समझते हो? और ये तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? इतने शरीफ बन रहे हो? हाँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ फोन पर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। और अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक बात याद रखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो, मेरे पास बहुत काम है, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं अब मजीद तुमसे बात नहीं कर सकता। देखो, अब दोबारा फोन मत करना यहाँ। अच्छा बेटा, ठीक है, सुकून में तो रहो, खामोश हो जाओ। इससे क्या हुआ? अरे बड़े भाई, ये बहुत बोर हो रहा है बेचारा। क्या तुम इसे वॉक पे ले जा रहे हो? नहीं यार, फारूक अंकल को कॉल की थी। उन्होंने कहा था अगर ये बोर हो तो इसका टॉय लेकर आ जाना। बस वही लेने जा रहा था। तुम भी मेरे साथ आ जाओ। मैं किसी गैर के घर पे अकेले तो नहीं जाऊंगा ना।
हाँ सफारी, बोलो कहाँ है तुम्हारा टॉय? अच्छा चलो ढूंढ के लाओ, जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, जल्दी ढूंढ के लाओ। हाँ शाबाश, चलो मुझे दिखाओ तुम्हारी खाने की जगह कहाँ पे है। बताओ बताओ, खाना कहाँ है? खाना कहाँ है? जाओ जाकर अपना खाना ढूंढो। शाबाश। सीरियसली इस कुत्ते को उर्दू आती है। इमरान कहाँ हो? हम जा रहे हैं। आ रहा हूँ। सफारी सफारी, मीरा का रूम सीढ़ी चढ़ती ही बिल्कुल सामने की तरफ ही है। कोई ऐसी चीज जो तुम्हें मालूम ना हो? यार दरवाजा लॉक कर देना। Come on. खैरियत तो है ना सब? हम लोग सफारी का टॉय लेने आए थे। फारूक अंकल हैं घर पे? नहीं वो नहीं। अरे यार, ठीक है बाद में आ जाऊंगा। चाहते भी तो इससे अच्छी टाइमिंग नहीं हो सकती थी। वो कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ऑर्कन से बात की तुमने? उसने कॉल नहीं की। तो तुम कर लेती? फ्री होता तो कॉल कर लेता। हो सकता है वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हो। मेरा भी यही ख्याल है। उसे कॉल करके अपनी तबीयत ही बता दो। अच्छा ठीक है। हेलो, क्या हाल है? ठीक, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। तुम क्या कर रहे हो? फैक्ट्री में हो क्या? अभी नहीं, कल डैड के साथ जाऊंगा। अच्छा, मुझे लगा कि तुम फैक्ट्री जा चुके हो। कुछ काम था जिनका करना बहुत जरूरी था, इसलिए नहीं गया। अच्छा, तो वापस कब आओगे तुम? बस यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले ही आ जाऊंगा मैं। अच्छा, तो फिर हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। क्या इंतजामात हो गए? हाँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि
फिलहाल ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी मालूमात मैं यहाँ से लेता रहूंगा। ओके। क्या तुम परेशान हो? नहीं, बस मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। चलो फिर फुर्सत से बात करूंगी मैं तुमसे। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। ओके ठीक है। लिफाफा मुझे दे दो। निकाले तो नहीं इसमें से? अब तुम बदतमीजी कर रहे हो। अच्छा, ये लो तुम्हारी पेमेंट। क्या हाल है? अब मैं थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो वकील? ठीक है। तुम्हारा ये सड़ा हुआ चेहरा मैंने बहुत मिस किया। देखो, अपना ये ड्रामा बंद करो मेरे सामने। क्या? पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। तुम भरोसे लायक नहीं हो। तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या कह रहे हो? जिंदगी में पहली बार मैंने तुमसे कोई काम कहा और तुमने वो भी नहीं किया। पैसे क्यों नहीं लाए थे? मैं क्यों नहीं लेकर आया? लाया था। पैसों का इंतजाम करने के लिए कितने लोगों से उधार लिए तुम्हें पता भी है। फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए, यहां तक कि मैंने अपना फोन बेच दिया। बल्कि जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने उस वार्ड बॉय उमर को हॉस्पिटल में फोन किया। यानी कि उसने क्या कोई मसला हो गया? नहीं, कुछ नहीं। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों रहा है? पहले ये जेल का मसला, फिर मुझे बेवकूफ बनाया गया, ऊपर से आयशा का खत आ गया और अब तुम्हारी कहानी। क्यों? आयशा का क्या मसला है? उसने मुझे छोड़ दिया है। खत लिखा है उसने, कह रही है उसके माँ बाप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। यकीनन ये झूठ है, कोई और मिल गया उसे। अगर ऐसा है तो समझो जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी बेहतरी है। हाँ, कर रहे हो तो उसे ये सब। यहां से निकल कर देख लूंगा उसे और उन्हें भी जिन्होंने धोखेबाजी की है मेरे साथ। यहां से एक न एक दिन तो निकलूंगा मैं, फिर एक एक करके उन सबसे हिसाब लूंगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा करोगे तुम। सबसे हिसाब किताब करोगे और फिर वापस आ जाओगे यहाँ। तुम फिक्र मत करो, आइंदा तुम्हें इस तरह तंग नहीं करूंगा। पहले तुम मेरी जगह वहां जाओ और उससे अच्छी तरह हिसाब लो। ये मेरा काम थोड़ी। असल में तुम्हें उस धोखेबाज पर यकीन नहीं करना चाहिए। देखो इमरान, उसने हमसे पैसे लिए हुए हैं, उसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये तुम्हारी गलती, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं करो। इमरान, उस आदमी को तुम सजा दोगे, ये मैं कह रहा हूं तुमसे। नहीं, मैं ऐसे कामों में हरगिज़ नहीं पड़ूंगा। मुझे मालूम है कि जो कुछ आपने मीरा के लिए किया है उसका बहुत शुक्रगुजार हूं मैं काफी दिनों से परेशान था कि आखिर किस तरीके से उन लोगों की मदद करी जाए। दोस्त ऐसे वक्तों के लिए होते हैं। वाकई वही दोस्त होते हैं। वैसे तो मैंने भी कुछ इंतजाम कर लिया था, लेकिन मैं मीरा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से जो हालात हैं उसकी वजह से सब डिस्टर्ब्ड हैं। मैं मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन मीरा को हर्ट नहीं करना चाहता। आई अंडरस्टैंड। खैर, आपने जो किया वो किया, लेकिन मैं आप लोगों के जरिए उन लोगों की थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकता हूँ ना। क्या आप मीरा को बताए बगैर उनको ये लिफाफा दे सकती हैं? जरूरत नहीं है इसकी, हर चीज का इंतजाम हो चुका है। मगर तुम फिक्र मत करो इसकी, हम कोई कमी नहीं होने देंगे। बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं आप। हाय मेरे अल्लाह, हाय। अब इसको क्या? मेरे अल्लाह, हाय, लानत है। हाय मेरे अल्लाह। नूर, क्या हुआ तुम्हें? घर में चोर आ गया, मेरे सारे पैसे चले गए, सारे पैसे। क्या? हसन, बात सुन। ये सब क्या है हसन? तुम्हें क्या दिख रहा है? कहाँ से आई तुम्हारे पास? तुम बस आम खाओ, गुटकियां नहीं गिनो मेरी जान। हसन, कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो मुझे। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? फारूक साहब ने भेजे हैं क्योंकि उनकी गाड़ी संभाली थी मैंने। इतने पैसे? अब ज्यादा सवाल ना करो, उन्होंने भेजे, मैंने रख लिए। अल्लाह का शुक्र अदा करो बस।
तुम्हारे भाई को क्या परेशानी है? वो तुमसे क्या चाहता है? कुछ भी नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आप ना पूछें तो मेहरबानी होगी। तुम्हारे भाई से मुताल्लिक कुछ भी पूछो तो तुम एक मुख्तलिफ इंसान बन जाते हो। जिस इमरान को मैं जानता हूं, पहचानता हूं, वही रहो, बिल्कुल साफ। देखें सलीम साहब, मेरे पीछे बिल्कुल ना पड़े। इस सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूंगा। सिचुएशन कैसी? सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें उसके सामने नहीं ले जाना चाहता था। एक ही लम्हे में तुम्हें भर दिया उसने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, सब कुछ पानी की तरह क्लियर है, बिल्कुल शफाफ। ये सब यहां क्यों जमा है? क्या हो गया? मालूम नहीं, वहां जाकर देखते हैं। अम्मी वो लोग आ गए हैं। क्या हुआ? खैर तो है? हाँ, वो बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही है ये? शर्म नहीं आई तुम्हें चोरी करते हुए? मुझे पहले ही पता था तुम ऐसी हरकत करोगे। पैसे तुम्हारे कमरे से निकले हैं।